दोस्तों नमस्कार। देश की संसद के 18वें आम चुनाव के लिए 16 मार्च 2024 को पूरे देश में जो आचार संहिता लागू की गई थी, भारत निर्वाचन आयोग ने 6 जून 2024 को उसको समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। 83 दिन की इस चुनावी कसमस के बाद कल भारत निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जो 543 नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी सूची महामहिम राष्ट्रपति को सौंप करके जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ साथ जो 18वीं लोकसभा है उसके गठन की औपचारिकता शुरू करने का काम आगे बढ़ा दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये रही कि ईवीएम, जिसके बारे में विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने का काम करता था, वो ईवीएम बदनाम होने से बच गई। इस तरह का मैंडेट देश की जनता ने दिया। 2019 के चुनाव में 67.4% का जो मतदान हुआ था, इस बार उसमें 2% की गिरावट आ गई। इस बार का मतदान था 65.79% और देश के कुल 96 करोड़ 88 लाख मतदाताओं में से 64 करोड़ 2 लाख मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। और कुल 543 जो सांसद निर्वाचित हुए उसमें सर्वाधिक 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। 99 सांसद जो है जनता ने कांग्रेस को चुन करके दिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा भले ही न छुपाई हो, लेकिन उनका जो चुनाव पूर्व का गठबंधन था, एनडीए का जो अलायंस था, उसके 292 सांसद चुन करके आ गए और उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई। और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी, जिनको एनडीए ने कल एक बैठक के बाद अपना नेता चुना, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। और ये किसी गैर कांग्रेसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में उनको सफलता मिली। कांग्रेस इस बार मुख्य विपक्षी दल बनने में सफल हुई, लेकिन 100 का आंकड़ा तब भी नहीं छुपाई, 99 पर अटक गई। 543 सांसदों में 536 सांसद अलग अलग 41 राजनीतिक दलों से चुन करके आए और इनमें से 10 या इससे अधिक जिन पार्टियों के सांसद चुने गए उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 240, तो कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, तृणमूल कांग्रेस के 29, डीएमके के 22, तेलुगु देशम पार्टी के 16, जनता दल यूनाइटेड के 12। तो ये 10 से अधिक वाले सांसद जिन पार्टियों के चुने गए उनके बारे में मैंने आपको बताया। और जो बाकी 34 पार्टी है उनके हिस्से कुल 81 सांसद आए। 17 राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी जिनके केवल एक एक व्यक्ति सांसद चुने गए। 543 सांसदों में जो इस बार सबसे वरिष्ठ सांसद इस सदन में होंगे उनका नाम है वीरेंद्र खटीक। वो एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो लगातार 8वीं बार लोकसभा में चुनाव जीत करके आए और उनका वास्ता है मध्य प्रदेश से, टीकमगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की जो इंदौर लोकसभा क्षेत्र था उससे सुमित्रा महाजन जी लगातार 8 बार सांसद चुनी गई। 7वीं बार सांसद चुन करके आए सांसदों की संख्या है 7, तो 10 सदस्य 6ठी बार जीत करके आए, 19 लोग 5वीं बार जीत करके आए, तो 35 लोग 4थी बार जीत करके आए, 74 लोग ऐसे हैं जो तीसरी बार सांसद चुने गए, तो 116 लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार सांसद चुने गए और 280 सदस्य पहली बार संसद की चौखट को चूमेंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों में से 16 लोग ऐसे हैं जो लोकसभा सदस्य से बनने से पहले जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके सदस्य रह चुके हैं, जबकि 262 सदस्य पहले भी लोकसभा का हिस्सा रहे। इस प्रकार से 40% सांसद दोबारा से चुने गए। इस बार 346 सदस्य यानी 64% सीटें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिली, जबकि 33% यानी 179 सीट राज्य स्तर के जो मान्यता प्राप्त दल है उनको उन पर जीत हासिल हुई। तो 11 सीटों पर गैर मान्यता प्राप्त दलों के सदस्य जीत करके आए
और 8 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सीट बदल करके चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। तो 9 सदस्य ऐसे हैं जो पार्टी बदल करके सांसद चुने गए। पिछली बार भाजपा की सरकार में जो मिनिस्टर थे उनमें से 53 लोगों को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा और उनमें 35 लोग जीते और 18 लोग को हार का सामना करना पड़ा। नवनिर्वाचित सांसदों का शिक्षा का आकलन अगर किया जाए तो 78% सांसद ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे ऊपर है और उनमें से 5% ऐसे हैं जो डॉक्टरेट के डिग्री धारक हैं, लेकिन 22% ऐसे हैं जो स्नातक से निम्न स्तर के शैक्षिक योग्यता वाले सदस्य हैं। सांसदों के पिछले कार्यों के अनुरूप जो जीवन में अलग अलग क्षेत्र में लोग व्यक्ति जुड़े रहते हैं, उनमें सबसे अधिक सांसद समाज सेवा के क्षेत्र से आए, तो दूसरे स्थान पर किसान पेशे से जुड़े लोग रहे, तीसरे स्थान पर व्यापारी वर्ग के लोग आए, तो उसके बाद कानून चिकित्सा क्षेत्र के लोग, कला क्षेत्र से कलाकार, शिक्षक और इस ढंग के क्षेत्रों से लोग चुन कर आए। और सबसे कम 2% लोग जो है वो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों में से सांसद चुने गए। अगर हम उम्र का औसत देखें तो 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों की उम्र का औसत 56 वर्ष है, जबकि 2019 की लोकसभा में उम्र का औसत सांसदों का 59 ईयर था। इस बार सबसे अधिक उम्र के सांसद के रूप में डीएमके के टीआर बालू जो 7वीं बार सांसद चुने गए, वो इस सदन के सदस्य हैं, सबसे उम्रदराज सदस्य। और सबसे कम उम्र के हैं समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज, दोनों की उम्र 25-25 साल है, सबसे युवा सांसद हैं। सदन में 52% सांसद ऐसे हैं जो 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो 38% सांसद 41 से 55 वर्ष की आयु के बीच के हैं, तो 11% सांसद 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। और इस बार निर्वाचित कुल जो 74 महिला सांसद हैं, यानी सदन का कुल 14%, जबकि पिछली बार नारी शक्ति बंधन बिल 33% आरक्षण का पारित हो गया और आगे उम्मीद कर रहे हैं हम कि वो लागू होगा, तो इस सदन में 14% यानी 74 महिला सांसद चुन करके आए, जो पिछले सदन की तुलना में 4 कम है। उनमें से 16% महिला सांसद 40 वर्ष से कम उम्र की हैं और 30 महिला सांसद यानी 41% दोबारा चुन करके आई हैं। 44 महिला सांसद पहली बार चुन करके आई। नामांकन पत्र के साथ जो लोगों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दाखिल किया, उसको खंगालने पर जो जानकारी निकल करके आई, तो 543 सांसदों में से 504 ऐसे हैं, यानी 93% सांसद वो करोड़पति हैं, जिनमें सबसे अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 240 में से 227, दूसरे नंबर पर कांग्रेस 99 में से 92, तीसरे नंबर पर डीएमके 22 में से 21, टीएमसी के चौथे नंबर पर 27, समाजवादी पार्टी के 34, आम आदमी पार्टी के 3, जनता दल यूनाइटेड के 12, टीडीपी के 16, ये सांसद सब करोड़पति या उससे ऊपर की संपत्ति के हैं। इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो 42% सांसद ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, 19% सांसद ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में संपत्ति है, तो 32% सांसद ऐसे हैं जिनके पास 1 से 5 करोड़ के बीच में संपत्ति है। केवल 1% सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 20 लाख या उससे कम है। सबसे अधिक वाले संपत्ति वाले सांसदों 3 जो सांसद हैं उनमें चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी के है, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भाजपा के हैं और नवीन जिंदल ये भी भाजपा के हैं, तो 2 भाजपा के और 1 टीडीपी के। आपराधिक केस की अगर हम बात करें तो केरल से जो सांसद जीत करके आए उनमें से 95% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो तेलंगाना राज्य से जीत कर आए उनमें 82% पर आपराधिक मामले हैं, उड़ीसा के से जीत कर आने वालों में 76% पर, झारखंड से जीत कर आने वालों में 75% पर और तमिलनाडु से जीत कर आने वालों में 67% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोगों जो सांसद चुनकर आए उनमें से 40% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और उसके अलावा गंभीर आपराधिक केस वाले सांसद में 2009 में 14% थे, तो 2019 में इनकी संख्या बढ़ करके हो गई
29% और 2024 के चुनाव में ये संख्या 31% पर पहुंच गई। तो ये जो देश की संसद के लिए 2024 के आम चुनाव में 543 सांसद जो चुन करके आए, उनके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपसे निवेदन कि मेरा चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर करेंगे तो कुछ ऐसी और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।